मस्तिष्क रेखा। जीवन और मस्तिष्क का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि बिना बुद्धि के या मस्तिष्क के जीवन व्यर्थ सा हो जाता है। जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः जीवन रेखा का जितना महत्व हथेली में है, लगभग उतना ही महत्व मस्तिष्क रेखा का भी है। विद्वानों के अनुसार हथेली में मस्तिष्क रेखा का पुष्ट, सुदृढ़ एवं स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि मस्तिष्क रेखा जरा सी भी विकृत होती है तो उसका पूरा जीवन लगभग बर्बाद सा हो जाता है। मस्तिष्क रेखा का कोई एक उद्गम नहीं है, यह अलग अलग स्थानों से निकलती है। प्रधानतः इसका उद्गम निम्न प्रकार से देखा गया है। जीवन रेखा के उद्गम स्थान से निकलकर यह जीवन रेखा को ही काटती हुई हथेली की दूसरी छोर पर पहुंच जाती है। जीवन रेखा के उद्गम स्थान के पास से निकलकर हथेली के मध्य में समाप्त हो जाती है। जीवन रेखा के बराबर चलती हुई काफ़ी आगे चलकर यह अपना रास्ता बदल लेती है। जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली को दो भागों में बांटती हुई दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिलती हुई सी चलती हैं। इस प्रकार ये 5 उद्गम स्थान देखे जा सकते हैं, परंतु इसके अलावा भी मस्तिष्क रेखा के अन्य उद्गम स्थान होते हैं। जिन व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा पहले प्रकार के अनुसार दिखाई देती है, वह अनुकूल नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसी रेखा जीवन रेखा को काट कर चलती है और इस प्रकार का चिन्ह मानव जीवन में दुर्घटना का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में दुर्बल, कमजोर तथा रुग्ण रहता है। जरा जरा सी बात पर वह क्रोधित हो जाता है तथा दूरदर्शी न होने के कारण जीवन में अपना ही अहित कर बैठता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में मित्रों की संख्या कम होती है और समय पड़ने पर मित्र भी धोखा दे देते हैं। दूसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जिस हथेली में दिखाई देता है, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही जीवन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के कार्य और विचारों में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रहता है और वह समय पड़ने पर शीघ्र निर्णय लेने वाला और अवसर को भली प्रकार से पहचानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला होता है तथा बात के मर्म तक शीघ्र ही पहुंचने में सक्षम होता है। यात्राओं के माध्यम से ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। जिसके हाथ में तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम होता है, ऐसा व्यक्ति प्रबल आत्मविश्वासी होता है। जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। यद्यपि कई बार उसके मन में हीन भावना आ जाती है, परंतु फिर भी वह अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन में सफल हो जाता है। चौथे प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम जिन व्यक्तियों के हाथों में होता है, उनके जीवन में कई बार विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। साथ ही विदेश में व्यापार कर विशेष धन लाभ करता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्ण सफल होते देखे गए हैं। जिन व्यक्तियों के हाथों में 5वें प्रकार की मस्तिष्क रेखा का उद्गम होता है, वे व्यक्ति कठोर, निर्दयी एवं भावना शून्य होते हैं। एक प्रकार से इन व्यक्तियों के पास हृदय नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अधिकतर अपराधियों के हाथों में इस प्रकार का उद्गम सहज ही देखने को मिल जाता है। यदि इस प्रकार के हाथों में मात्र मस्तिष्क रेखा ही हो और हृदय रेखा न दिखाई दे, या हाथ में मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा परस्पर मिल गई हो या एक दूसरे से लिपट गई हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई हत्याएं करता है तथा भयंकर डाकू बनता है। वस्तुतः हस्तरेखा विशेषज्ञ को हाथ देखते समय मस्तिष्क रेखा के उद्गम पर विशेष विचार करना चाहिए और उस उद्गम को देखकर उसके अनुसार उसकी धारणा बनानी चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ कई नए तथ्यों को स्पष्ट करता है। ये था मस्तिष्क रेखा से संबंधित एक छोटी सी जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचे। जय श्री राम।